आरव एक हंसमुख छोटा लड़का था जिसे अपने खिलौनों से बेहद प्यार था। उसका कमरा हमेशा हंसी और खिलखिलाहट से भरा रहता। ढेरों खिलौनों में उसका सबसे प्यारा साथी था एक भूरे रंग का मुलायम टेडी बियर जिसकी गर्दन में लाल रिबन बंधा रहता। आरव उसे प्यार से टेडी कहता और हर वक्त अपने पास रखता। वह उसके साथ बातें करता, कहानियां सुनाता और रात को उसी को गले लगाकर सोता। टेडी मानो उसके लिए सिर्फ खिलौना नहीं बल्कि सबसे अच्छा दोस्त था। एक दिन दोपहर को आरव खेलने बैठा तो उसने देखा कि उसका टेडी गायब है। घबराकर उसने पलंग के नीचे देखा, अलमारी खोली, हर कोना छान मारा, लेकिन टेडी कहीं नहीं मिला। आरव की आंखों में आंसू भर आए। वह तकिए पर सिर रखकर रोने लगा। मां ने उसे समझाया, शायद कहीं रख दिया होगा बेटा। लेकिन आरव को ऐसा लगा जैसे आरव की आंखों में आंसू भर आए। वह तकिए पर सिर रखकर रोने लगा। मां ने उसे समझाया, शायद कहीं रख दिया होगा बेटा। लेकिन आरव को ऐसा लगा जैसे उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे छोड़ गया हो, जा पाए हो। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे छोड़ के रात हुई। आरव ने उदास मन से तकिए को कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, टेडी तुम कहां हो? धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वह नींद की गोद में चला गया। अचानक उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। चारों ओर रंग बिरंगे महल बने थे, खिलौनों से बनी सड़कें और आसमान में इंद्रधनुष फैला था। यह एक जादुई राज्य था, खोए हुए खिलौनों का राज्य। हवा में घंटियों जैसी मधुर ध्वनियां गूंज रही थीं, मानो पूरा राज्य उसका स्वागत कर रहा हो। खिलौनों के घर चमचमाते थे और पेड़ों पर रंग बिरंगी टॉफियां लटकी थीं। आरव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह सपना सच होने जैसा था। आरव धीरे धीरे उस जादुई राज्य में और आगे बढ़ा। वहां उसने एक बड़ा सा रंग बिरंगा मैदान देखा, जहां हर ओर टूटे फूटे और पुराने खिलौने बैठे थे। गुड़िया के कपड़े फटे हुए थे, रोबोट का एक हाथ टूटा था और गेंद की चमक भी फीकी पड़ गई थी। सभी खिलौनों की आंखों में गहरी उदासी थी। जैसे ही आरव उनके पास पहुंचा, खिलौनों ने एक साथ बोलना शुरू किया, तुम बच्चों को हमें खेलते खेलते खो देने की आदत है। एक बार खो जाए तो कोई हमें ढूंढने नहीं आता। हमें लगता है जैसे हम अब किसी के लिए जरूरी नहीं। आरव ने देखा कि कुछ खिलौने धीरे धीरे आंसू बहा रहे थे। उनके शब्दों में नाराजगी से ज्यादा दर्द था। एक छोटी गुड़िया बोली, हम भी परिवार का हिस्सा हैं। जब हमें छोड़ दिया जाता है तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। इन शब्दों ने आरव के दिल को गहराई से छू लिया। उसने सोचा कि सचमुच कभी कभी बच्चे खिलौनों की अहमियत भूल जाते हैं। वह उनके पास बैठा और धीरे से बोला, मुझे माफ करना। मैं समझ नहीं पाया कि तुम सबको कितना दर्द होता है। अब से मैं वादा करता हूं कि खिलौनों का हमेशा ध्यान रखूंगा। यह सुनकर खिलौनों की आंखों में थोड़ी चमक लौट आई। उन्हें पहली बार लगा कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं और कोई उन्हें सचमुच समझ रहा है। आरव का दिल अब और भी मजबूत हो गया। उसे पता था कि खोए हुए खिलौनों को वापस लाने का यही रास्ता है, प्यार और भरोसा। आरव आगे बढ़ते हुए एक भव्य महल पहुंचा, जिसकी दीवारें रंगीन ब्लॉक्स से बनी थीं और गुब्बारे आसमान में झूम रहे थे। अंदर चमचमाता दरबार था, बीच में पजल और ब्लॉक्स से बना सिंहासन। उस पर बैठा था खिलौनों का राजा, जिसकी आंखों में दया और गंभीरता झलक रही थी। राजा ने पूछा, क्या तुम अपने खिलौनों की कदर करते हो? आरव ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, मैं वादा करता हूं कि अब कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर सारे खिलौने खुश हुए और दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। आरव को महल में एक चमकता हुआ नक्शा मिला, जिस पर टेढ़ी तक पहुंचने का रास्ता बना था। वह नक्शे के अनुसार जादुई बगीचे, गुब्बारों और रोबोटों से होते हुए आगे बढ़ा। हर खिलौना उसकी मदद करता गया। अंत में झील के किनारे उसने अपना प्यारा टेढ़ी पाया और खुशी से उसे गले लगा लिया। आरव ने अपने प्यारे टेढ़ी को गले लगाया और खुशी से झूम उठा। अब वह जान गया था कि खिलौनों को प्यार और देखभाल की जरूरत होती, सची होती बिकसे। उसने सारे खिलौनों को अपने साथ घर ले जाने का वादा किया। सभी खिलौने खिलखिला उठे और जादुई रोशनी में चमकने लगे। आरव ने महसूस किया कि प्यार और सच्चाई से हर खोई चीज वापस मिल सकती है। अब उसका टेढ़ी हमेशा उसके पास था और खिलौनों की दुनिया भी खुशियों से भरी थी। सुबह की सुनहरी धूप खिड़की से कमरे में उतर रही थी। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो हैरान रह गया। उसके हाथों में उसका प्यारा टेढ़ी था। उसे देख वह खुशी से उछल पड़ा और जोर से हंसने लगा। उसकी आंखों में चमक और दिल में सुकून भर आया। उसने टेढ़ी को कसकर गले लगाया और मन ही मन वादा किया कि अब वह कभी अपने खिलौनों को अनदेखा नहीं करेगा। उस दिन से आरव ने हर खिलौने को प्यार और देखभाल से संभालना शुरू किया। खिलौनों ने भी उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया और हमेशा उसके सच्चे दोस्त बने रहे।
कहानी से सीख। प्यार और देखभाल से हर रिश्ता गहरा और खुशियों से भरा होता है।